हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का समय है, तकरीबन 5 बजे हैं। हमारे मायके में 5 बजे से ही घर में काम शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने जाना होता है और भैया और पापा ने भी जाना होता है। इसके इन्हीं लिए उनके लिए ही सब्जी बनानी पड़ती है सुबह। बाकी तो चलो कोई जल्दी नहीं होती, बच्चों को भी स्कूल जाना होता है। हाँ, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो चलो हम लेट ही काम शुरू करते, पर जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन हम 5 बजे शुरू काम कर लेते। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी, क्योंकि रात ही बच्चों से पूछा था तो वो बोल रहे थे कि हम पास्ता लेके जाएंगे। रात को ही पास्ता मंगवा लिया था, क्योंकि घर पर पास्ता ख़त्म हुआ था। दूसरी तरफ भाभी सब्जी बना रही है, क्योंकि सब्जी आज अरबी की बनानी थी। क्योंकि वो अरबी की सब्जी बना रही, इसलिए मैं पास्ता बनाने लग पड़ी। हाँ, अगर दोनों एक काम वो कर लेती, एक काम मैं करती हूँ, बस ऐसे ही हमारा काम जल्दी जल्दी निपट जाता है जब मैं यहाँ मायके में होती हूँ। बस भाभी से पूछ रही कि सारा पैकेट ही डाल दो, तो भाभी बोलती सारा पैकेट ही डाल दो, क्योंकि बच्चे स्कूल से जल्दी आज आ जाएंगे, वो भी जल्दी खा लेंगे, क्योंकि सैटरडे था, जल्दी बच्चे आ जाएंगे। हाँ, ये मेरा पुराना व्लॉग है मायके का, मेरे पास था, मैं कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। मैंने वहाँ बनाया था, बस मुझे वॉइस ओवर वगैरह करने का समय नहीं वहाँ पे मिला, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज ये व्लॉग डाल देती हूँ। बस यहाँ पे मैंने पास्ता उबलने के लिए रख दिया। मैं हमेशा पास्ता कुकर में ही उबालती हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ाई में पास्ता उबालना अच्छा नहीं लगता, और टाइम भी काफ़ी लग जाता है। ऐसे टाइम भी बच जाता है और गैस भी बच जाती है, दोनों काम हो जाते हैं और जल्दी हो जाता है। बस भाभी दूसरी तरफ अरबी फ्राई कर रही है, और साथ ही अरबी फ्राई करके साथ ही अरबी को तड़का भी लगा देगी। बस ये है कि चलो दोनों काम जल्दी से निपट जाएंगे। बस उसके बाद मैं देख लेती हूँ और किचन में क्या काम करने वाला है। रात को हमने दाल बनाई थी, दाल भी हमारी 2 कटोरी बची हुई थी। सोच रही कि दाल वाला आटा गूंद ले, क्योंकि पापा और आरव को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यही सोच रहे थे। वैसे तो चलो सारे ही खा लेते, पर मेन उनको ज़्यादा पसंद है। बस मैं यही सोच रही कि चलो जितनी देर मेरा पास्ता उबलता है उतनी देर तक मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा सिंपल भी गूंदना था और दाल वाला भी गूंदना, दोनों ही आटे गूंदने थे। मैंने सोचा अभी समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पास्ते को अभी टाइम लगेगा। बस मैंने आटा गूंद के रख लिया है। दूसरी तरफ अब मैं पास्ते की तैयारी भी करनी शुरू कर दूंगी। बस मैं यहाँ पे पहले दाल वाला आटा गूंद, क्योंकि उसमें भी मैंने एक प्याज डाला था और बेसन नमक मिर्च हरी मिर्च वगैरह डाल के ही गूंदा था, क्योंकि उसमें बेसन डालो तो रोटी अच्छी बनती और टेस्टी लगती है। वैसे तो चलो बिना दाल के बेसन वाली भी रोटी बहुत अच्छी लगती है, मिस्सी रोटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग जब भी दाल बच जाए हम आटे में गूंद लेते और साथ ही हम आटे में गूंद लेते और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लेते हैं। बस यहाँ पे वो आटा मैंने दोनों गूंद के रख लिए हैं। बस यहाँ पे मैं अब पास्ते की तैयारी कर, कुछ मैंने 2 को प्याज, बड़े बड़े प्याज ले लिए और थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ ले ली, 2-4 लहसुन की कलियाँ, क्योंकि पास्ते में लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है। बस वही मैं मसाला तैयार कर रही थी, क्योंकि समय भी अब उनके टिफ़िन का हो ही रहा था। चलो मैंने सोचा पहले पास्ता बनाती, बाकी जो काम है उसको बाद में मैं कर लूँगी। बस यही था। बस यहाँ पे मैं लहसुन की कलियाँ, 2-4 लहसुन की कलियाँ छील रही हूँ। बस भाभी भी सब्जी बना के चली गई। अब वो नहा तो उन्होंने शायद पहले ही लिया था, वह जोत लगाने चले गई थी, क्योंकि अभी उन्होंने मंदिर में जोत लगा, फिर आके और नीचे कपड़े धोने वाली मशीन लगाई, क्योंकि कपड़े भाभी ही धोती है, मैं यहाँ पे कम ही कपड़े धोती हूँ। मैं जब यहाँ आती हूँ मैं ज़्यादातर तो किचन का काम ही करती हूँ, बाकी कोई काम कम ही करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन का काम करना ईजी लगता है, और भाभी की हेल्प भी, थोड़ी बहुत ही हेल्प भी मैं कर देती हूँ। बस ये है कि चलो फ्री बैठ के भी क्या करना है। हाँ, अगर भाभी साथ हो तो बात अलग है। हाँ, मम्मी से भी बैठ जाते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि चलो भाभी के साथ बहुत सारी बातें कर लेते हैं हम लोग। जब भाभी काम लगी हो तो मेरा मन करता चलो भाभी के साथ थोड़ा बहुत काम करवा दूँ, क्योंकि फिर हम दोनों ही फ्री होकर आपस में बैठ के बातें कर लेंगे, और अगर कहीं जाना भी हो तो चले जाएंगे। बस यही हमारी दोनों की बॉन्डिंग है कि हम ऐसे ही करते हैं। चलो इतने में मेरा पास्ता भी उबल गया है। बस अब मैं प्याज भी
प्याज को भी लंबा लंबा काट कर और मिक्सी में पीस लिया है। बस एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और पास्ते को मैंने कुकर से निकाल कर और ठंडा पानी डाल के रख दिया है। बस अब मैं थोड़ा सा रिफाइंड डालूँगी। रिफाइंड डाल के ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों का तेल कम लगता है और रिफाइंड ज़्यादा लगता है, क्योंकि पापा सरसों का तेल नहीं खाते और घर में बाकी भी चलो अब रिफाइंड ही खाने लगे हैं। बाकी किचन का तकरीबन आधे से ज़्यादा काम हमारा निपट गया। आटा गूँध लिया है, सब्जी बन गई है। बस अब बच्चों के लिए तो खाना आज बनाना नहीं, सिर्फ ओनली पास्ता ही बनाना है। यहाँ मैं मसाला भून रही थी। अब इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाल दूँगी मैं, और साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल दूँगी। जो घर पे है मैं वो ही डालूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा ही पसंद है और बच्चों को भी ऐसा ही अच्छा लगता है। बाकी देखो ये तो बच्चों पे डिपेंड है, बच्चों को तो टेस्ट रोज़ ही चेंज हो जाता है। बस इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए और फिर मैं अच्छे से ही इनको भून लूँगी, क्योंकि जब पास्ता उबल जाता है उसको ज़्यादा समय नहीं लगता, फिर तो वह जल्दी से ही 5-10 मिनट में ही तैयार हो जाता है। बस उसको उतना है कि जब तक हमने उबाल के नहीं रखा और ठंडा पानी डाल के रख दिया है। बस यही मैं कर रही थी। थोड़ा सा मैं पानी डालूँ, क्योंकि थोड़ी सा पानी डालो तो पास्ता सूखा सूखा नहीं रहता, अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा लिपटी पासा अच्छा लगता है। बस मुझे तो ऐसा लगता है, सूखा बिल्कुल अच्छा नहीं पसंद करती मैं तो। बाकी देखो हर किसी को अपनी चॉइस होती है, इसलिए मैं थोड़ा पानी डाल दिया है। बस थोड़ा साथ के साथ मैं किचन भी समेटती जा रही, क्योंकि किचन में थोड़ा बहुत तो देखो काम फैलता ही फैलता है, इसलिए मैं साथ के साथ ही निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि किचन फैला मुझे अच्छा नहीं लगा और काम करने में कोई समझ नहीं आती कि क्या काम करना। एक तरफ मैं आरव का दूध गर्म भी करना था, वो भी मैंने करके रख दिया कि चलो आरव को दूध भी दे दूँ, क्योंकि आरव सुबह अकेला आज दूध ही पी के जाएगा। पास्ता बोल रहे थे पर वह नहीं खा के गया, नहीं कहना वह अकेला दूध ही पी के गया था। बस अब मैं पास्ता को चंगी तरह जो अच्छे से पानी जो है उबल जाए तब मैं पास्ता इसमें डाल दूंगी। बस यही सोच रही थी कि जब तक ये नहीं तब तक मैं साथ के साथ अपनी शेल्फ भी साफ़ कर रही हूँ। बस मेरा पानी तकरीबन हो ही चुका था, मैं देख रही थी हैं, और हमारा मसाला घी भी छोड़ रहा था। बस यही देख रही थी मैं कि मसाले ने घी छोड़ दिया, मसाला अच्छे से पक गया। फिर इसमें मैं पास्ता डाल दूंगी। मम्मी भी उठ गई थी, मम्मी भी नहाने के लिए चले गई थी, और पापा तो ऊपर वाले रूम पे ही अपने बाथरूम में नहा लेते हैं, और मम्मी नीचे वाले बाथरूम में नहा रही थी। पापा भी जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी भी आदत है जल्दी उठने की। बस ऐसे ही है, सब हम जल्दी ही उठते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सभी को आदत है जल्दी उठने की। बस अब मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया, क्योंकि अब मैं इसके बाद ही पास्ता डालूँ। पहले मैंने पानी इसलिए डाला था क्योंकि मसाला अच्छे से पक जाए। अब पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो ग्रेवी है उसकी वो अच्छे से बन जाएगी, और जो अब हमारा पास्ता वो भी अच्छा लिप्ट पासा बन जाएगा। बस मैं यही देख रही कि पानी को ज़्यादा तो नहीं हो गया, अगर ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँ फिर ही डालूँगी। ये मेरा पास्ता है, ये पास्ता मैंने अब डाल दिया। पास्ता देखो कितना अच्छा हमारा कुकर में उबल जाता है, मैं तो हमेशा ही कुकर में उबालती हूँ। बाकी देखो मैं ज़्यादा मसाले और कुछ नहीं डालूँगी, बस मैं तो सॉस वगैरह और मेयोनीज नहीं है तो फिर मैं फ्रेश मलाई हो तो फ्रेश मलाई डाल दी, नहीं तो घर में अगर जो दूध से उतरती मलाई है घर की वो ही डाल देती, उससे ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है और क्रीमी क्रीमी सा लगता है। मुझे तो बच्चों को भी क्रीमी क्रीमी का टेस्ट अच्छा है। मुझे 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 ये था कि पहले मैं सब्जियां डाल लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि बच्चों का कोई पता नहीं कि सब्जी खाए चाहे ना खाए, और पास्ता ऐसे ही स्कूल से वापस आ जाए और आके भी ना बच्चे खाएं। बस मैं यही सोच रही थी। अब मैं दूध से जो हमने मलाई उतार के रखी थी वो डालनी। अब मैं टमाटर केचप डाल रही हूँ, क्योंकि जिसमें डाल दो उसके बाद भी अगर आपको डालना है तो डाल लो। मेरा पास्ता बनाने का यही तरीका है। हाँ, अगर सब्ज़ी डाल लेती तो पहले डाल लेती, जब मैं मसाला भूनने से पहले उनको फ्राई करके निकाल लेना था, लेकिन मैंने आज सब्ज़ी नहीं डाली। हाँ, अगर बच्चे कहते तो मैं डाल भी देती सब्ज़ी, चलो मैंने ऐसे ही बना दिया। सब्ज़ी डालने से पास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हरी शिमला मिर्च हो या बंद गोभी हो, ऐसा कुछ हो तो मैं डाल ही लेती हूँ। बाकी देखो
पास्ता कितना अच्छा क्रीमी क्रीमी लग रहा है ना, खाने को अभी मन कर रहा था, जबकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। पर चलो मैंने उस दिन भी खा लिया था, बहुत अच्छा बना था, क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था कि जैसे हम कहे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के पास्ता खा रहे हों। रेस्टोरेंट वाले तो चलो मसाले ज़्यादा डालते हैं, लेकिन हम इतने नहीं डालते, जो हम ज़्यादा मसाले भी हमें नुकसान ही करते हैं। इसलिए कोशिश यही होती है कि हम घर में पास्ता बनाएं। ये है भाभी का लुक है जिस दिन जन्माष्टमी के एक दिन पहले उनके यहाँ फंक्शन था, जहाँ वो जिम जाती। वे ये आपको वो अपना लुक दिखा रही, बहुत सुंदर भाभी, बहुत सुंदर लग रही, लहंगा चोली डाल के बहुत अच्छी लग रही थी। बस भाभी अब चले जाएगी क्योंकि उनके जिम में पार्टी थी, और साथ ही उन्होंने जन्माष्टमी 2 दिन पहले ही मनाई। उसी दिन बड़ी दीदी भी आई थी, बस वो भी जहाँ मार्केट आई और घर पे आ गई थी। बस उनको मिलने मुझे भी मिलने आई थी। बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती, मिलती हूँ।